50 युवाओं को जिनके फादर नहीं हैं या बीपीएल परिवार हैं उनको हम हेल्थ सेंट्री इंस्पेक्टर का डिप्लोमा करवाएंगे। 50 युवा साथियों को इलेक्ट्रीशियन का डिप्लोमा करवाएंगे। दोनों डिप्लोमों की जो फीस होगी, गवर्नमेंट की जो फीस होगी, वो मूल लोएट स्कूल वे करेगा। राजनीति बाद में है, शिक्षा पहले है। नमस्कार, आप कैथल टीवी देख रहे हैं। मैं हूं अजय। आज शहर के प्रमुख समाज सेवी पालाराम सैनी ने 50 हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर के डिप्लोमा करवाने का वादा किया है। कैथल शहर में बहुत जल्द चेयरमैन के इलेक्शन भी होने हैं। ऐसे में बहुत सारे लोग इसको उनका चुनावी स्टंट भी मान रहे हैं, मगर पालाराम सैनी का कहना है कि इसको चुनावी राजनीति से न जोड़कर शिक्षा के उद्देश्य से जोड़कर देखना चाहिए, क्योंकि शिक्षा शहर के लिए एक बड़ा मुद्दा है और उनका उद्देश्य भी है कि शहर का हर युवा शिक्षित हो। ऐसे में एक प्रेस वार्ता का उनके द्वारा आयोजन किया गया और क्या कुछ इस मौके पर कहा गया, इस रिपोर्ट में सुनिए। आज मूनलाइट पब्लिक स्कूल के अंदर प्रेस वार्ता रखी है। आप सभी साथियों को मालूम है, पिछले 4 महीने पहले भी मूनलाइट स्कूल ने शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी घोषणा की थी। उसी कड़ी के अंदर आज हम अपने स्कूल की तरफ से कैथल सिटी के 50 युवाओं को जिनके फादर नहीं हैं या बीपीएल परिवार हैं उनको हम हेल्थ सेंट्री इंस्पेक्टर का डिप्लोमा करवाएंगे। और इसी कड़ी के अंदर 50 युवा साथियों को इलेक्ट्रीशियन का डिप्लोमा करवाएंगे। तो आज का जो विषय है हमारा, इन दोनों डिप्लोमों को लेके हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। आप साथियों के चैनल के माध्यम से कैथल सिटी के मैं युवाओं को बताना चाहता हूं कि मूनलाइट पब्लिक स्कूल के अंदर आप आके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये जो दोनों डिप्लोमों की मैंने बात रखी है, इन दोनों डिप्लोमों की जो फीस होगी, गवर्नमेंट की जो फीस होगी, वो मूल लोएट स्कूल वे करेगा। कितनी फीस है? लगभग जो हेल्थ सेंट्री इंस्पेक्टर का फीस है एक बच्चे की 10,000 रुपये 1 साल की। ये मतलब शहर के अलावा गांव से भी युवा? ये सिर्फ कैथल सिटी के लिए है। कैथल सिटी का कोई भी युवा जिसके फादर नहीं है या बीपीएल परिवार से है, वो इस योजना का लाभ ले सकता है। और दूसरे बच्चे करने चाहेंगे? दूसरे बच्चे करने चाहें तो वो कर सकते हैं, उन बच्चों की फीस लगेगी। तो नगर परिषद चुनावों को लेकर कर रहे हैं आप घोषणाएं बार-बार, क्योंकि लगातार से पहले भी आप कर चुके हैं। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि जब चुनाव नहीं था, मूनलाइट स्कूल को चलते हुए 2015 में हमने मूनलाइट स्कूल को शुरू किया था। 2015 से लेके अब 2022 शुरू हो गया है। हर साल हम शिक्षा के क्षेत्र में अपने कदमों को आगे बढ़ा रहे हैं। हर साल हम गरीब बच्चों को वर्दी वितरित करते हैं और लगभग 50 से 60 बच्चों को हम फ्री में एजुकेशन दे रहे हैं। राजनीति बाद में है, शिक्षा पहले है। अब तक कितने बच्चों को आप निःशुल्क? मैंने 3200 बच्चों की आप साथियों के चैनल के माध्यम से घोषणा की थी। लगभग मेरे पास 1800 एडमिशन हो चुके हैं। 1800 में से 200 बच्चों का हमने पीछे पेपर करवाया था और 100 बच्चों को हमने, जो हमारे प्रदेश के महामंत्री हैं डॉक्टर पवन सैनी जी, पूर्व विधायक हैं लाडवा से, उनके हाथों से हमने 100 बच्चों को डिप्लोमे भी वितरित करवाए हैं। शिक्षा का मुद्दा लेकर कहीं चुनाव में कूदने की तैयारी हो आपकी? पहला जो मेरा ध्येय है वो शिक्षा का है, तो बाकी सब चीज़ें, अगर मैं राजनीति में आता हूं तो वो भी मेरे शहर के जो युवा साथी हैं, युवा खिलाड़ी हैं, उनके लिए ही मैं ये सब कुछ कर रहा हूं। कब तक एडमिशन करवा सकते हैं सर? एडमिशन कल से शुरू हैं और जो लास्ट डेट रहेगी एडमिशन की वो 25 रहेगी, 25 जनवरी। तो आईडी प्रूफ क्या कुछ देने होंगे? आईडी प्रूफ के अंदर बच्चा अपनी 2 कॉपी 10वीं की लेके आएगा और 2 कॉपी आधार कार्ड की, 4 फोटो और फैमिली आईडी। इसी सेशन के लिए है ये जो हेल्थ सेंट्री इंस्पेक्टर का डिप्लोमा है, ये 1 साल का है और जो इलेक्ट्रीशियन का है वो 2 साल का है। तो इसी साल से हम बच्चों की एडमिशन लेके इसी साल से बच्चों की
कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। कब से शुरू करेंगे? बच्चों की कक्षाएं जैसे ही कोरोना खत्म हो जाएगा उसके बाद हम कक्षाएं शुरू कर देंगे। अभी ऑनलाइन क्लासें रहेगी बच्चों की। कक्षाएं यही स्कूल में, लाइक स्कूल में बूढ़ा खेड़ा के अंदर आदर्श ITI है, वहाँ पे बच्चों की क्लास रहेंगी। आदर्श ITI से हमने टाई अप किया है, जो बच्चे की फीस होगी आदर्श ITI को हम बच्चे की फीस देंगे और आदर्श ITI के अंदर ही बच्चों की क्लासें रहेंगी। आप घोषणाएं कर रहे हैं, नगर परिषद चुनाव के लिए आप टिकट की मांग कर रहे हैं, अगर पार्टी टिकट नहीं देती तो आपका क्या मकसद रहेगा और किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव की तैयारी कर रहे हो? नगर परिषद का जो चुनाव है, नगर परिषद की जो यहाँ पे सीट है वो महिला के लिए रिजर्व है। हमारी पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं उनसे मेरी बातचीत चल रही है और उन्होंने मुझे फाइनल कहा है कि पालाराम जी, हम अब की बारी टिकट आपको देंगे, क्योंकि पीछे विधानसभा के अंदर भी मैं विधानसभा की टिकट मांग रहा था, मुझे टिकट नहीं मिली थी। तो नगर परिषद की जो टिकट है वो अब की बारी हमें 101% मिलेगी। नेताओं से अक्सर मेरी बातचीत होती रहती है और हमारी पूरी तैयारी है। तो मुद्दे, किन मुद्दों को लेकर चुनाव की तैयारी कर रहे हो आप? नगर परिषद की अगर भगवान जी के आशीर्वाद से, आप सभी भाइयों के और शहर के सहयोग से हमें जिम्मेवारी मिलती है। नगर परिषद के अंदर जो हमारे वाल्मीकि भाई हैं, नगर परिषद के अंदर काम कर रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से नगर परिषद के अंदर जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी भर्ती नहीं हुई है। 1990 के अंदर डॉक्टर मेहर सिंह सैनी जी नगर पालिका होती थी, उस टाइम नगर पालिका के चेयरमैन थे, उन्होंने अपने हाथों से 90 कर्मचारियों को परमानेंट लगाया था। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अगर हमें नगर परिषद की जिम्मेवारी मिलती है तो हम सबसे पहले जो हमारा मुद्दा रहेगा कि नगर पालिका के अंदर पक्के कर्मचारियों को भर्ती करके हम अपने शहर की जो सफाई है उसको दुरुस्त रखेंगे।